Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इनकी एक और कविता थी, कविता के बहाने, वो पढ़ ली थी और पार्ट 8 हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाली कविता हम पढ़ चुके और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। तो दोस्तों, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें इस पार्ट यानी कि जो पार्ट 8 है, इसके जो कवि है, कवि परिचय और साथ ही जो पाठ परिचय है, वो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसको देखें। चलिए शुरुआत करते हैं कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमा फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में, अर्थात मेरे मन में एक बहुत ही सरल सी बात थी, उसे मैं कहना चाह रहा था, परंतु भाषा के चक्कर में, अर्थात मैंने सोचा कि इस बात को कहने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग किया जाए, अर्थात अच्छी भाषा का प्रभाव दिखाने के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में उसकी जो सरलता थी वो समाप्त हो गई, अर्थात शब्द जाल में फंस कर के वह और भी ज़्यादा कठिन हो गई। वह जो सरल सी बात थी वह भाषा के चक्कर में फंसकर और भी ज़्यादा कठिन हो गई। कवि कहते हैं उसे पाने की कोशिश में भाषा को पलटा उल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, कि उसे पाने की कोशिश में, यानी कि जब वह सरल सी बात भी कठिन हो गई तो मैंने फिर से उसे सरल बनाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, अर्थात मैंने भाषा को यानी कि जो शब्द हैं, शब्दों को बदलने का प्रयास किया, शब्दों को उल्टा यानी कि आगे पीछे किया, उनमें काट छाट की, उनको घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। ऐसा मैंने यानी कि ये सब मैंने इसलिए किया कि या तो सीधी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो वापस सरल हो जाए या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर भाषा से निकल करके वह बाहर आ जाए। कहने का तात्पर्य, कवि ने ये जो प्रयास किया भाषा को तोड़ा मरोड़ा, उल्टा यानी कि आगे पीछे किया, तो ऐसा इसलिए किया कि या तो बात बने, यानी कि कवि जो चाह रहे थे या तो वो काम हो जाए, वैसी वह बात बन जाए, या फिर वह जो कठिनता में फंस चुकी थी, वो जो बात भाषा की कठिनाई में फंस चुकी थी, उससे बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई, परंतु ऐसा नहीं हो सका, बल्कि ऐसा करने से भाषा के साथ साथ वह जो सरल बात थी वह और भी ज़्यादा कठिन हो गई, अर्थात स्थिति और भी खराब हो गई और मेरी जो सरल सी बात थी वह भाषा के जाल में उलझती ही चली गई, अर्थात वह और भी ज़्यादा कठिन हो गई। तो इस प्रकार भाषा के परिष्कार के चक्कर में वह सीधी और सरल सी बात भी बहुत ही जटिल या कठिन हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कवि कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाहवाही। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि भाषा के चक्कर में जब सीधी सी बात उलझ करके और ज़्यादा कठिन हो गई, तब मैंने सारी मुश्किल को, अर्थात मेरे लिए एक मुश्किल जैसा काम हो गया, और इस मुश्किल को मैंने धैर्य से समझे बिना, अर्थात इस मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अर्थात धैर्य पूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर भी, बिना सोचे समझे कार्य करने पर वह बात और अधिक जटिल हो गई। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। और जिस प्रकार पेज को खोलने की बजाय
उसे हम बिना वजह कसते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार में भी इस उलझी हुई भाषा के चक्कर में जो सरल बात है वो जब उलझ गई, जटिल हो गई, उसको सुलझाने के बजाय मैं शब्दों का प्रयोग कर करके, नए नए शब्दों को काम में लेकर के इसे और ज़्यादा उलझाता जा रहा था। यानी कि जो सीधी सी बात थी वह भी बेवजह ही, बिना वजह ही भाषा का पेच कसने की वजह से वह और भी अधिक क्लिष्ट यानी कि कठिन होती जा रही थी। कवि कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन और शाबाशी और वाहवाह, कि ऐसा करने पर, मैं जब ऐसा कर रहा था तब भी मुझे, ऐसा गलत करने पर भी मुझे वाहवाही करने वाले, शाबाशी देने वाले जो तमाशबीन हैं, जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वह मेरी इस बात पर भी वाहवाही कर रहे थे, अर्थात इस बात को बिगड़ने पर भी वो मुझे शाबाशी दे रहे थे। अर्थात इस बात को मैं ही जान पा रहा था कि सीधी सरल सी बात जो है वह और ज़्यादा उलझ चुकी थी और ज़्यादा कठिन हो चुकी थी, लेकिन देखने वाले लोग जो थे वो मेरे इस कर्तव्य अर्थात कार्य पर शाबाशी और वाहवाही मुझे दे रहे थे। पुनः एक बार देखिए, कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अर्थात ये सारी जो मुश्किल मेरे सामने खड़ी हुई तो इसको बिना सोचे समझे मैं पेज को खोलने के बजाय, अर्थात उस सरल भाषा को फिर से उलझने के बाद वापस सरल करने के बजाय और ज़्यादा उलझाता चला जा रहा था। क्योंकि जिस प्रकार पेच को खोलने के बजाय हम बिना वजह ही कसते चले जाते हैं, बुरी तरह से कसते चले जाते हैं, उसी प्रकार मैं उस सरल भाषा को जो उलझ चुकी थी उसको शब्दों के प्रयास में, नए नए भाषा के प्रयोग करते हुए, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे और भी ज़्यादा उलझाता यानी कठिन बनाता हुआ जा रहा था। और ऐसा करने पर भी जो तमाशबीन जो दर्शक थे वो मेरे इस कार्य पर मुझे शाबाशी और वाहवाही भी दे रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि इस कार्य को करते हुए आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, अर्थात जिस बात से मैं डर रहा था वही हुआ। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी कि भाषा के साथ जोर ज़बरदस्ती करने से, अर्थात भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में, नए नए शब्द और भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में उसका जो मूल भाव था, उसका जो प्रभाव था वही समाप्त हो गया। चूड़ी मर जाना का मतलब है भाषा का जो मूल जो प्रभाव था, उसका जो मूल भाव था वही समाप्त हो गया। जिस प्रकार पेच को ज़बरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और जो पेच है वह बेकार में यानी कि व्यर्थ में ही घूमने लगता है, इस प्रकार जो सीधी सरल सी बात थी उसका जो मूल भाव था, प्रभाव था, वो समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात जो भाषा और शब्दों का मैंने प्रयोग किया उनके बीच में वह व्यर्थ ही घूमने लगी, अर्थात वह भाषा और जो शब्द थे उनकी वजह से उस बात का मूल भाव और प्रभाव नष्ट हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कहते हैं कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से, उसमें पेच कसने में लगे रहने से जब मैं असमर्थ रहा, अर्थात जब मैं अपनी अभिव्यक्ति जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको कह पाने में असमर्थ रहा, तब मैंने अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूंस ठास कर ऐसे ही छोड़ दिया। अर्थात वो जैसी बन गई उसी को मैंने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। जिस प्रकार चूड़ी मर जाती है और मर जाने पर पेच को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, तब वह बाहर से तो यानी कि ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उस कील में न तो कसाव रहता है और न ही ताकत रहती है। ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपनी उस सीधी सादी बात को जो भाषा के जाल में, शब्दों के जाल में उलझ चुकी थी, उसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया। तब वह भी, अर्थात वह कविता भी ऊपर से तो ठीक ठाक और अच्छी प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अंदर से एकदम ढीली ढाली एवं प्रभावहीन हो गई थी। अर्थात उसमें
अभी उसकी जो अभिव्यक्ति थी उसमें न तो कोई कसावट थी, ना ही कोई उसमें ऐसा प्रभाव था, अर्थात उसका जो मूल भाव, उसका जो प्रभाव था वो भी समाप्त हो गया था। आगे कवि कहते हैं, बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से भरना कभी नहीं सीखा? कवि कहते हैं कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा, अर्थात जो बात थी, जो सीधी सरल सी बात थी, उसने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा, जो मुझसे बहुत देर से खेल रही थी। अर्थात वो सीधी सरल सी जो बात थी जिससे मैं खेल रहा था, वो भी मुझसे खेल रही थी, ऐसी उस बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ में ही शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो। मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, अर्थात मैं जब शाब्दिक क्रीड़ा करते करते पसीने से लथपथ हो गया तो मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर उस बात ने शरारती बच्चे की तरह पूछा कि तुम व्यर्थ में ही शाब्दिक क्रीड़ा क्यों कर रहे हो, तुम बिना वजह क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहूलियत का अर्थ है यहाँ पर सरलता और सहजता से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? अर्थात तुमने सरल बात को कहने, सरल शब्दों में या सरल भाषा में कहना शायद अभी तक नहीं सीखा। चलिए दोबारा देखते हैं। कवि कहते हैं कि वह जो बात, यानी कि वो सीधी सरल सी जो बात थी, जो बहुत देर से मेरे साथ खेल रही थी, उसने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ में इतना परिश्रम कर रहे हो। मुझे पसीने से लथपथ देखकर जब मैं पसीना पोंछ रहा था, तब उसने, उस सीधी सरल सी बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत अर्थात सरलता और सहजता से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? अर्थात जो सीधी सादी बात थी उसको तुम सरल शब्दों में भी कह सकते थे, लेकिन क्या तुमने सरल और सीधी बात को सहज और सरल शब्दों में, सरल सुबोध भाषा में सहजता से प्रयोग करना क्या तुमने नहीं सीखा? अर्थात यहाँ पर इस कविता में कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो कविता के भाव और विचार हैं वो सरल भाषा में ही प्रस्तुत करने चाहिए। अर्थात जो सरल भाव हैं, सरल विचार हैं, उनको हमें प्रयास यही करना चाहिए कि सरल भाषा एवं सरल शब्दों में ही उसको व्यक्त करना चाहिए। ज़्यादा कारीगरी अर्थात जो पांडित्य प्रदर्शन करने में हम प्रयास करते हैं, तब भाषा के चक्कर में, अर्थात भाषा का जो पांडित्य प्रदर्शन है, भाषा का जो प्रयोग है, उसको अधिक दिखाने के चक्कर में कविता का जो मूल भाव है, उसका जो कथ्य है, उसका जो प्रभाव है, वो भी कभी कभी समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छा संदेश हमें दिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी कविता बात सीधी थी पर। कवि इसके हैं कुंवर नारायण, और बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा मैसेज ये कविता हमें देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहीं भी यदि कोई दिक्कत हो, प्लीज़ आप इसको दोबारा देखें, और फिर भी यदि आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।